हेलो दोस्त भाई, आज हम जो बात करने वाले हैं कक्षा 10 की 11.1 चैप्टर यानी अध्याय 11.1 क्वेश्चन नंबर 7। त्रिज्या 12 cm वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहला काम होगा कि वृत्तखंड की बात की है तो ये वृत्त की बात है, तो वृत्त सबसे पहला काम होगा खींचना। तो हम एक वृत्त खींचेंगे जिसमें बोला है कि एक कोई जीवा है जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये जो यहाँ पे कोण जो बनाता है 120 डिग्री का बनाता है। तो हमको निकालना है इस भाग का क्षेत्रफल। इसको हम बोलते हैं संगत वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड। तो हमारा काम होगा सबसे पहला हल लिखना। हल लिखेंगे, इसके बाद जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। दिया हुआ है, क्या सब दिया हुआ है? तो त्रिज्या, जिसको हम छोटा आर बोलो बड़ा आर बोलो लिख सकते हैं। इसके बाद जीवा के केंद्र पर थीटा का मान दिया है 120 डिग्री। कितना दिया? 120 डिग्री। तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? लिखेंगे लघु वृत्तखंड या संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? आपको पता है कि त्रिखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस साइन 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही हमारा फॉर्मूला होता है त्रिभुज का। इसके बाद जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3.14, क्योंकि पाई का मान जो है 3.14 बोला है लेने के लिए, गुने 12 का सेंटीमीटर का स्क्वायर और इंटू थीटा यानी 120 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2 12 का स्क्वायर और साइन 120 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि साइन 120 डिग्री √3/2 होता है। तो हम सॉल्व करेंगे 12 या 36 यानी 3 बार में, तो 3.14 गुने 12 बढ़न 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 3 माइनस 1/2 गुना 12 का स्क्वायर 144 और गुना √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये √3/2 जो होता है साइन 120 डिग्री का मान होता है, जो कि साइन में 60 डिग्री का मान भी होता है। इसके बाद हम जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन होगा 2 से काटेंगे 72, फिर 2 से काटेंगे 36, इधर काटेंगे 3 से तो हो जाएगा 3 चौक 12 3 अट्ठे 24 48। तो 3.14 गुने 48 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ही गुना करेंगे तो 3.14 यानी 314 को 48 से तो हो जाएगा 8 चौक 32 3 8 3 11 1
8 3 24 1 25, 2512। इसके बाद 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 4 16, 1 4 1 5, फिर 4 तिया 12, 2 7 0 5 1, 150 72, लेकिन 2 दशमलव पहले हैं तो दशमलव 2 अंक पहले देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 36 गुना 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा 1.73 को गुना करना है 36 से, तो गुना करेंगे 6 3 18, 1 6 7 42, 1 43 4, 6 1 6 4 10, फिर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 519, क्योंकि इसी का आधा होगा, तो हो जाएगा 8 2 और 6 62 6228, तो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर और गुना करेंगे तो होगा 6228 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन 2 अंक पहले हैं तो 2 अंक पहले दशमलव हो जाएगा। जैसे ही घटाएंगे तो हो जाएगा 2 में 8 जाएगा तो 4, 7 में 6, 6 में 2 जाएगा तो 4, इसके बाद 100 मतलब 0 10, 10 में 2 जाएगा 8, 14 में 6 जाएगा तो 8, यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घेरे को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। हमको बोला गया है कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जहां घोड़ा क्या कर सकता है, तो घास चर सकता है। दूसरा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी की रस्सी की जगह पे क्या करना दिया जाए, 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, तो कितना अधिक में घोड़ा चढ़ सकता है, मतलब वृद्धि कितना हो सकता है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहला तो दिया हुआ है कि 15 मीटर वर्गाकार है मैदान, तो हम लेंगे एक मैदान का चित्र पाड़ेंगे, यानी कि वर्ग का चित्र पाड़ेंगे, जिसकी लंबाई कितना होना चाहिए, 15 मीटर। ये हो गया हमारा 15 मीटर। पहला क्या है, तो 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया। अगर घोड़ा को यहाँ बांध दिया जाए तो क्या होगा, 5 मीटर लंबी से ऐसे ही चढ़ सकता है, इसी भाग को चढ़ सकता है, इससे आगे जा नहीं सकता। तो ये हमारा हुआ रस्सी की लंबाई जो त्रिज्या का काम करेगा, 5 मीटर। ठीक, तो पहले निकाल लेते हैं कि घोड़े द्वारा चढ़े जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो देख सकते हैं आपकी वर्गाकार है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, तो लिखेंगे हल छोटी आर बराबर 5 मीटर, इसके बाद थीटा 90 डिग्री, लिखेंगे घोड़े द्वारा चढ़े जा सकने मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा द्वारा घास चरे जा सकने
वाले भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि ये कैसा है, त्रिज्यखंड की तरह। तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, या नहीं तो चतुर्थांश पे भी निकाल सकते थे, 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, बात एक ही है। तो चलिए हम निकालेंगे। पाई का मान बोला है 3.14, प्रयोग कीजिए। आर स्क्वायर यानी कि 5 मीटर का स्क्वायर और गुने थीटा, थीटा 90 डिग्री बटा 360। जैसे ही गुना करेंगे तो भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। 4 से देख रहे हैं नहीं कटना है, 2 से कटता है, तो 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 1.57, कितनी बार में, 1.57 बार में। तो हमारा हो जाएगा 1.57 गुने 5 का स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर बटा 2। जैसे ही इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1.57 गुना 25, 1.57 गुना 25। जैसे ही गुना करेंगे तो हमको मिल रहा है 3925। तो 0.2 अंक पहले है तो 39.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39.25 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो इसको फिर 2 से हम भाग देंगे तो हो जाएगा, 2 से भाग देने पे 3925 में 2 से जैसे ही भाग देंगे तो 18 19 दूना 38, 1 2 12, 2 छक्का 12, 0 0 5, 2 दूना 4, 1 0.5 दूना 10, यानी 1962। लेकिन ये 2 अंक पहले 19.625 मीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर नहीं हुआ, मीटर होगा, ठीक। इसके बाद बोला गया है कि चढ़े जा सकने वाले में वृद्धि कितना होगा। ये तो हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा बतलाया गया है कि चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। तो लिखेंगे चढ़े जा सकने, चढ़े जा, दूसरा है सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो पहले बोला था आर का मान कितना लेने के लिए, 5 मीटर, अब लेना है 10 मीटर। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री और माइनस छोटे का तो निकल चुका है 19.625 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे तो हो जाएगा, पाई का मान बोला है 3.14, तो पुट करेंगे 3.14। आर का मान है 10, तो 10 मीटर का स्क्वायर करेंगे और थीटा का मान है 90 और बटा 360, तो लिखेंगे 90 बटा 360 और माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 4 बार में, 90 से 4 बार में जाएगा 360। जैसे ही इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 314 गुने 100 मीटर स्क्वायर, और ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 गुना 4। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 157 बार में। फिर हम देख रहे हैं 2 से कटने वाला है, तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 77 यानी 77.5, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16.5 यानी माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा 78.5
माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 78.500 19.625, घटाएंगे तो हो जाएगा 75, 14 में 6 8, 8 17 में 9 जाएगा 8, 6 में 1 जाएगा 5, यानी 58.875 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही क्या होगा, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार बुर्ज को चांदी के तार से बनाया गया है। एक वृत्ताकार बुर्ज है जिसको चांदी के तार से बनाया गया है, जिनका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल में बांटता है, यानी विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 11.9 में है दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बुर्ज में प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बहुत ही बढ़िया है, हम सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार बुर्ज को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 mm है। ये जो व्यास जो है कितना है 35 mm। तो लिखेंगे व्यास यानी कि d बराबर 35 mm। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या यानी r जो होगा d/2 होता है, d/2, तो 35/2 mm हो जाएगा। इसके बाद बोला है तार को 5 व्यासों से बनाया गया है। तो ये जो तार जो बुर्ज बनाया गया है इसमें 5 व्यास का उपयोग किया गया है और प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। ये जो त्रिज्यखंड जो बना है कितने पीस बना है, 10 वृत्तखंड में बांटा गया है, त्रिज्यखंड में बांटा गया है, वृत्त को 10 भागों में बांटा गया है बराबर बराबर। तो पहला है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो चांदी के तार की लंबाई कितनी है, तो पहला हो जाएगा कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तार की लंबाई। आप इसको 3 बोला है कि पाई का मान 1 मिनट चेक कर लेते हैं, पाई का मान क्या बोला है। इसमें हमको पाई के बारे में नहीं कुछ बोला है, तो पाई में ही आंसर दे देंगे, या नहीं तो पाई का मान 22/7 भी पुट करके हम बना सकते हैं। तो दिया हुआ है तार की लंबाई। तार की लंबाई क्या होगा, तो तार इसमें ध्यान दीजिएगा फिगर पे, तार जो है क्या है चारों, पहले तो चारों तरफ है, चारों तरफ का मतलब क्या होगा कि परिधि, और परिधि होता है 2πr। क्या होता है 2πr प्लस ये व्यास कितने हैं 5 है, तो 5 गुने व्यास यानी d। तो हमारा हो जाएगा 2πr, यानी 2πr को हम ये भी तो लिख सकते हैं पाई इंटू 2r, पाई इंटू 2r, यानी तो मान पुट कर दीजिए 22 2 गुने 22/7 गुने r का मान 35/2 mm और प्लस 5 गुना d का मान कितना है 35 mm, यानी व्यास का मान 35 mm। हम देख रहे हैं 2 से 2 कटने वाला है, 2 से 2 कटने वाला है, 7 से 7 5 35 कटने वाला है, यानी 22 5 110 होता है mm, और प्लस 5 से 35 को गुना करेंगे तो 35 दूना 70 दूना 140, 35 चौका 140 और 35 175, 35 5 175 mm हो जाएगा। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो 175 और 110 285 mm
m हो जाएगा। ये क्या हो गया, तार की लंबाई। दूसरा बोला है पर वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बहुत ही बढ़िया, इसको हम थीटा में बदल के भी बना सकते हैं या नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट बनाएंगे। वृत्त के प्रत्येक भाग यानी प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पहला क्या है, हमारा एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन कैसे, कितने वृत्त है, तो 10 वृत्त है, तो 10 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो हमारा हो जाएगा 22/7 गुना आर का मान है 35 mm, तो 35 mm का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में 10 है तो 10 होगा। हमारा हो जाएगा 22/7 गुना 35 गुना 35/10। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 7 बार में, और 7 से 7 कट जाएगा। हमारा हो जाएगा mm स्क्वायर। तो 35 और 11 को जैसे ही गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 385। कितना हो जाएगा, 385। देखिए काटे कैसे हैं, तो 7 पहले काटे हैं 2 से, 2 पंचे 10, और 2 से 11 22। फिर काटे हैं 5 से, 5 सत्ते 35, 7 से 7 को काटे हैं। अब गुना किए हैं 35 को 11 से, तो लिखेंगे 11 गुना 35 mm स्क्वायर। जैसे ही गुना करेंगे तो हो जाएगा 385 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछता पूरे वृत्त का, तो हम क्या करते, पाई आर स्क्वायर का मान निकाल देते और वही हमारा आंसर हो जाता। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप लोगों के ग्रुप में पहुंचे। और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।